नमस्कार, आप सभी का आध्यात्मिक संसार में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं अप्सरा साधना में प्रयोग होने वाली सामग्रियों की, क्योंकि हमारे बहुत सारे साधकों ने कहा कि गुरुजी आपसे जो सामग्री प्राप्त होगी वो तो होगी ही, उसके अलावा अलग से हमको क्या क्या सामग्री जो है लेना होता है, इसके बारे में अगर जानकारी मिल जाए, प्राप्त हो जाए तो अति उत्तम होगा। और जिसके लिए हम ये जानकारी प्रकाशित कर रहे हैं सभी साधकों के लिए कि कौन से वस्तु का उनको मार्केट से जो है लेना है और किस वस्तु का क्या प्रयोग उनको करना है। तो बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि जो जानकारी हम वीडियो में प्रकाशित कर देंगे उस जानकारी के बारे में अगर आप कॉल करके हमसे बात करेंगे तो कुल मिला के समय अपना और हमारा आप बर्बाद करेंगे। तो बने रहिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जैसे कुछ लोगों का कहना होता है कि अप्सरा साधना में किस तरफ हमारा जो है किस दिशा में रहना चाहिए पूजन स्थान। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अप्सरा साधना में आपका जो पूजन स्थान है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। यानी आप जब पूजन करने के लिए या साधना के लिए बैठे हैं तो आपका जो मुख है वह पूर्व दिशा में होना चाहिए, पश्चिम दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए, या फिर दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में आप जो है मुँह करके साधना अपना कर सकते हैं। और हमसे आप लोगों को जो सामग्री प्राप्त तो होगा, उसके अलावा आपको सामग्रियाँ क्या क्या चाहिए आप पेन या कॉपी लेकर उसको नोट कर सकते हैं। हम बोल दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। आपको एक बाजुट या चौकी की आवश्यकता पड़ेगी, जिस पर अप्सरा की तस्वीर को या अप्सरा के यंत्र को स्थापित करेंगे आप। और साथ ही साथ एक श्री गणेश जी की मूर्ति या फोटो, माता श्री गणेश जी माता लक्ष्मी का रहेगा तो वो अति उत्तम है, क्योंकि उनके पूजन के बगैर किसी साधना का शुरुआत करना अधूरा माना जाता है। तो उनकी मूर्ति होनी चाहिए, माता लक्ष्मी श्री गणेश जी की, और भोलेनाथ जी का एक ठो तस्वीर आपको चाहिए, मूर्ति या तस्वीर बगल में आपको रखना है, अप्सरा की तस्वीर के बगल में। उसके बाद आपको चौकी पर और आसन पर बिछाने के लिए जो गमछा या रुमाल टाइप में पीला या गुलाबी कलर का कपड़ा आपको चाहिए, जो कि एक आप चौकी या बाजुट जो रहेगा जिस पे आप बिछाएंगे, और एक आप जिस आसन पे बैठ कर के साधना करेंगे उसके लिए। और जो आसन है उसको आप किसी भी कंबल का तह लगा करके बना सकते हैं, और उस पर वो पीला या गुलाबी कलर का जो कपड़ा है उसको आप लगा सकते हैं उस पर। उसके बाद आपको दो कपड़े चाहिए जो कि गुलाबी या पीले कलर के हों, जैसे एक गमछा और एक टी शर्ट, और एक गमछा और एक टी शर्ट, यानी दो आपको पीले कलर के गमछों की ज़रूरत पड़ सकती है और दो आपको टी शर्ट या शर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको लगा करके आप साधना करेंगे। उसके बाद आपको पूजन सामग्री में चाहिए घी, चाहिए शुद्ध घी, जिससे आप दीपक लगाएंगे, बाती वगैरह ले लीजिएगा। और साधना काल में जब तक आपका जाप चलता है तब तक आपका दीपक लगा रहना चाहिए, दीपक बुझाना नहीं चाहिए जब तक साधना आपका चलता है। किसी कारणवश यदि बुझ जाता है तो आप पुनः उसको प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद आपको
धूप बत्ती सेंटर जो कि खुशबूदार होता है, तो वैसे धूप बत्ती मार्केट में आपको उपलब्ध है, मिल जाएंगे, आप ले सकते हैं। किन्हीं कारणवश यदि धूप बत्ती आपको उपयोग मतलब उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, नहीं मिल पा रहा, तो दशा में आप जो है अगरबत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ों के साथ में गुलाब का सैंड पैक्ट हो आपको चाहिए। कहा तो सिरे आपको गुलाब के इत्र की यानी सैंड की जरूरत पड़ेगी, मार्केट में आपको अवेलेबल मिलेगा। और साथ ही साथ आपको अष्टगंध की व्यवस्था कर लीजिएगा, कुमकुम की व्यवस्था कर लीजिएगा। कुमकुम, अष्टगंध, ये सारी चीज़ें मार्केट से आपको मिल जाएंगी। और अच्छत यानी चावल की, जिससे आप सभी को इन तीनों चीज़ों से तिलक करना है आपको सभी को। श्री गणेश जी, माता लक्ष्मी को, गणेश जी को सिंदूर से आपको तिलक करना है, माता लक्ष्मी को आप अष्टगंध से, चावल से कर सकते हैं। अप्सरा को भी अष्टगंध और चावल से कर सकते हैं। और गंगा जल पहले दिन अनिवार्य है, आपको लेकर रखना है साथ में। यंत्र को स्थापित करने के लिए अगर पंचगव्य की व्यवस्था हो जाती है तो अति उत्तम है। वैसे हम पंचगव्य का प्रयोग करके ही पवित्र करते हैं यंत्रों को। और यंत्र का भी आपको पूजन अर्चन, तिलक वगैरह, नैवेद्य, धूप दीप दिखाना है। और प्रार्थना करना है शक्तियों से कि वो आकर के वहाँ पे स्थापित हों और आपकी साधना संपन्न हो। अब बात यह, जैसे अप्सरा के श्रृंगार का सामान होता है, तो किसी भी आप श्रृंगार के दुकान पे जाकर के अगर ये बोलेंगे कि पूजन सामग्री जो है, जो सभी श्रृंगार की वस्तुओं का एक पैकेज आता है, वो पैकेज हमको दे दीजिए, तो वो आपको दे देंगे। और जो कि जिसमें आपका चूड़ी वगैरह, बिंदी वगैरह, सिंदूर और चूड़ी वगैरह सारी चीज़ें होती हैं जो कि अनिवार्य होती हैं। ये सारी चीज़ों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ले सकते हैं उसमें। और ये सारी चीज़ें हो गई। अब डेली यूज में आपको क्या चाहिए? डेली यूज में आपको चाहिए मिठाई जो कि खोए का होना चाहिए। यदि मार्केट से ले सकते हैं तो मार्केट से ले सकते हैं, घर पे अगर बना ले सकते हैं तो घर पे भी बना सकते हैं। दूध का खोआ चला करके और पेड़े बना करके रख लीजिए आप फ्रिज वगैरह में। प्रतिदिन उसमें से 2 पीस चढ़ा सकते हैं। और प्रतिदिन यदि गुलाब के फूलों की या गुलाब की माला की व्यवस्था हो जाती है तो ये प्रतिदिन आप लगा सकते हैं। अन्यथा शुरू के 3 दिन गुलाब की माला की और लास्ट के 3 दिन गुलाब की माला की ज़रूरत आपको निश्चित रूप से रहेगी। और दिनों में आप गुलाब के फूलों को भी प्रयोग कर सकते हैं, 5 गुलाब के फूल। अथवा अगर ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है बीच के दिनों में तो कनैल का फूल पीला वाला, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये चीज़ें होंगी। और प्रयास करिए कि जो आप भोग लगाएंगे मिठाई का, उस भोग को आपको स्वतः यानी स्वयं ही ग्रहण करना है, उसको किसी को वितरित नहीं करना होता। और अगर किसी भी कारणवश
आप स्वयं उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो फिर छोटे बच्चों में आप उसको वितरित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो शुगर वगैरह के पेशेंट हैं तो वो छोटे बच्चों में वितरित कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। और हवन करने के लिए आपको हवन सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। और हवन सामग्री में मैंने अभी का बताया था कि हवन सामग्री में आपको क्या क्या मिलाना है। प्रीवियस वीडियोस को आप देख करके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हवन सामग्री के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी जो मैंने आपको बताया। और एक कॉपी और पेन लेकर के आप इन जानकारियों को नोट कर सकते हैं और नोट करके मार्केट से आप ले सकते हैं। अब जैसे कि कुछ साधकों का कहना होता है कि गुरुजी हम हवन नहीं कर पाएंगे, या जो साधना स्थल है वहाँ पे हम शयन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें। तो ऐसे साधकों से मैं कहना चाहूँगा कि पहले तो प्रयास करें वो साधना स्थल पर ही शयन करें, भूमि शयन। अगर साधना स्थल पर भूमि शयन नहीं कर पाते किन्हीं कारणवश, तो किसी भी कमरे में अगर शयन कर रहे हैं तो अलग ही शयन करें और भूमि शयन ही करें, यह बेस्ट होगा उनके लिए। और जो साधकगण हवन न कर पाने के स्थिति में हैं, जैसे जो महानगरों वगैरह में रह रहे हैं या किसी फ्लैट वगैरह में किराए पे, तो ऐसे लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो हमसे संपर्क करके उसके बारे में विधि को हमसे जान सकते हैं कि किस प्रकार वो हवन की प्रक्रिया उनकी पूर्ण मानी जाएगी। इसके बारे में हमसे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमेशा सदैव ध्यान दें कि कॉल करने का जो समय है वो दिन में 12 से 1 के बीच का ही होगा। उसके बाद या पहले कॉल करने पर हो सकता है कि कॉल रिसीव ना हो, उसके लिए सभी साथियों से हम क्षमा चाहते हैं। और जिनको भी सामग्री चाहिए वो शीघ्रता करें, अन्यथा सारी व्यवस्थाएं बंद कर दी जाएंगी नवरात्रि से 1 हफ्ते पहले से। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।